पृथ्वी भवन वैशाली नगर अजमेर में पृथ्वीराज चौहान जयंती सप्ताह समारोह के तहत अजय मेरू सनातन धर्म रक्षा संघ राजस्थान के तत्वाधान में पृथ्वीराज चौहान ध्वज एवं मत चूके चौहान पुस्तक का वितरण सम्राट पृथ्वीराज विषय पर संगोष्ठी की गई। आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विख्यात साहित्यकार डॉक्टर सीपी देवन ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विषय में बताया कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे जिनकी सत्ता दिल्ली तक रही। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराकर अपनी शौर्यता का परिचय दिया। उन्होंने अजय मेरू राज्य के विषय में बताया कि नरवर से लेकर दिवेर तक 52 कोस की दूरी में पृथ्वीराज चौहान के वंशज निवास करते हैं। तारागढ़, ढाई दिन का झोपड़ा और उनके अनेक ऐतिहासिक उनके द्वारा बनाए गए। पृथ्वीराज चौहान को संस्कृत विषय का विशेष लगाव, वे गौरक्षक भी थे। अजमेर का नाम अजय मेरू होना चाहिए क्योंकि उसी में पृथ्वीराज चौहान का सारा इतिहास है। इस मौके पर अजय मेरू सनातन धर्म रक्षा संघ राजस्थान के अध्यक्ष अजय शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ने बताया कि हम पृथ्वीराज चौहान के इतिहास से अनभिज्ञ हैं और हमें जो भी इतिहास पढ़ाया गया है वे हिंदू शासकों के विरुद्ध या उन्हें हल्के में लेकर बताया गया, जबकि मुगल शासकों को महान बताया गया। यह सब विदेशी षड्यंत्र था। आज पृथ्वीराज चौहान के पूरे शहर में लगाए जाने वाले ध्वज एवं मत चूके चौहान पुस्तक का वितरण होना है, इसका विमोचन किया गया। चूंकि चौहान वंश जो एक ऐसा वंश है जिसने सबसे पहले राजपूताना के अंदर अपना शासन जमाया, सिरोही से लगाकर बूंदी और कोटा तक इधर, और यहाँ से लगाकर सांबर, अजमेर, ये नाडोल और ये सारा का सारा क्षेत्र ऐसा था जो चौहानों के अंतर्गत रहा, उनके राज्य के अंतर्गत रहा। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि पृथ्वीराज के ऊपर जितना काम होना चाहिए था और जो इतिहास को जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। तो पृथ्वीराज किंवदंतियों की भेंट चढ़ गए। वो हमेशा एक मिथक कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने आए, और वो इसलिए जो भी कोई भी नायक यदि मिथक बन जाता है तो वो अमर हो जाता है। खाली नायक नहीं रहता, एक राजा नहीं रहता। एक राजा की तो औकात ही क्या है, लेकिन जब वो मिथक बन जाते हैं तब वो एक बहुत बड़ा, सम्राट से भी अधिक बड़ी एक प्रतिभा बन जाती है। और इसलिए चूँकि वो अजमेर से जुड़े रहे, अजमेर में उनका जन्म हुआ, और ये सब कुछ होने के कारण से अजमेर को उन्होंने एक गर्व दिया, एक दर्प दिया कि अजमेर जो है वो पृथ्वीराज की जगह है। तो इसलिए हम लोगों को, जो अजमेर को अपनी अस्मिता देने वाले ऐसे महानायक को हमें वर्ष में एक बार कभी न कभी याद करना चाहिए। और ये श्रीमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शर्मा साहब कि ये इस कम से कम इस याद को, इस ऐतिहासिक स्मृति को मिटने नहीं दे रहे हैं। और इसलिए ये एक जागृति पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 54 कोश या 84 कोश तक जितने भी वंशज हैं उनके, अब उनके वंशज तो आप यूँ देखेंगे जब वो दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली का साम्राज्य ले लेते हैं जब अपने पिता के कारण से। वो आप लोग सब जानते होंगे कि वो तंवरों के भांजे थे और दिल्ली पर तंवरों का शासक था, लेकिन तंवर जो राजा थे उनके औलाद नहीं थे, और दो उनके ये भांजे थे, एक पृथ्वीराज और एक जयचंद। जयचंद कन्नौज से आते हैं और ये पृथ्वीराज हमारे अजमेर से थे, लेकिन बहादुरी में वो जयचंद से 100 गुना ज़्यादा अधिक बहादुर थे। मेरे ख्याल है राजस्थान में इनके जितना बहादुर कोई एक अकेला बहादुर हो, यूँ तो फौज के साथ तो कई बहादुर होते हैं, लेकिन जो बहादुरी पृथ्वीराज चौहान के अंदर नज़र आती है वो दूसरे अन्य किसी राजा या सम्राट में नज़र नहीं आती। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम हमारी अजमेर की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, अजमेर क्या है, तो अजमेर का जो शुरू होता है वो भी पृथ्वीराज से शुरू होता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए, और अजमेर वासियों का तो नहीं, विशेष कर करके ये फ़र्ज़ है। शर्मा साहब आप जो कह रहे थे कि हाँ, शर्मा साहब कह रहे थे कि यहाँ से वहाँ तक फैले हुए हैं। मैं पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल लेखक हूँ, राजस्थानी हिंदी का इतिहास वगैरह ये सब कुछ पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे मेरी मतलब पसंद के जो विषय हैं उनमें पृथ्वीराज चौहान भी एक रहा। धन्यवाद। 2 जून को पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और अजय मेरू रक्षा मंच सनातन धर्म
ने ये आयोजन रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अजमेरू के धरा के पृथ्वीराज चौहान सम्राट, जिन्होंने इस अजमेर का नाम रोशन किया और दिल्ली तक शासन किया, इसका इतिहासकारों ने पूरा वर्णन नहीं किया है। और पृथ्वीराज चौहान जितने वीर और शौर्य थे, इतिहासकारों के कारण से हमारा इनका नाम नहीं हो सका है। इसी क्रम में अजमेरू सनातन धर्म रक्षा संघ इस उद्देश्य से ये पृथ्वीराज चौहान का नाम रोशन हो, उनके इतिहास के बारे में हम सच्ची जानकारी हो। इस संदर्भ में हमारे बीच में राष्ट्रीय विख्यात साहित्यकार सीपी देवल साहब डॉक्टर पधारे हैं और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में जितनी जानकारी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद ये हिंदुस्तान के मशहूर साहित्यकार हैं, जिन्होंने पूरे इतिहास, सारे राजा महाराजाओं का इतिहास का इनके पास संग्रह है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, परिश्रम की है। ये हमारे बीच में है डॉक्टर शैतान सिंह जी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज से हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रावत, चीता, मैरात, नूरा, काठात जो भी हैं, ये सारे उपाधियाँ हैं, कोई जाति नहीं है, ये सब पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। इसी क्रम में हमने एक कार्यक्रम 2 जून को रखा है कि नरवर किले पर हम ध्वज फहराएंगे और दिवे राजसमंद तक एक वाहन रैली के रूप में निकालेंगे, जिसमें हमारा पृथ्वीराज चौहान का एक रथ होगा। जगह जगह उसका स्वागत व अभिनंदन होगा। और जो भी हमारे पास में पत्रक हैं, हमारे पास ध्वज हैं और मिष्ठान हैं, और जो बीच में हमारे जो मिलेंगे उनका हम ये बताना चाहेंगे कि भाई पृथ्वीराज चौहान कितने शूरवीर थे। आज हमारे वंशज जो नरवर किले से लेकर दिवेर तक बसे हुए हैं 52 कोस के अंदर, वो 52 कोस की यात्रा 2 तारीख को होगी। इसके क्रम में ही हमारे रोज़ प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी कल ही पृथ्वीराज स्मारक चंद्रवरदाई नगर पर भी, तारागढ़ के नीचे भी कार्यक्रम रखा गया। ये प्रतिदिन ये कार्यक्रम रख रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है वो अजमेर की जनता के सामने, पूरे विश्व की जनता के सामने आए। और मैं विशेष तौर पर डॉक्टर सीपी देवल साहब से निवेदन करूंगा कि आप इतिहास को, वास्तविक इतिहास को, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान से सम्राट थे, अंतिम हिंदू शासक थे, उनका उल्लेख करके और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसकी जागृति के रूप में अभियान चल रहा है, इसमें वो योगदान देंगे। और आज हमारे बीच में तरुण वर्मा जी जो कार्यक्रम संयोजक हैं, हमारे देवेंद्र जी त्रिपाठी, डॉक्टर रामनिवास जी शर्मा और हमारे जो भी ब्रिजेश जी गौड़, बहुत सारे लोग हमारे बीच में हडुंडी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं ललिता जी शर्मा, और बहुत सारे हमारे लोग बीच में हैं जो सब बहुत ही विद्वान हैं। तो इसी संदर्भ में हम सब मिलकर जो पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक इतिहास सामने लाना चाहते हैं, इसी क्रम में ये आयोजन रखा गया है। मैं अजय शर्मा, रिटायर्ड जज, अध्यक्ष सनातन रक्षा मंच राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।